जी नमस्कार दर्शकों, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, जैसे कि आप जानते ही हैं, इंटरव्यू का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब तक हम लगातार इंटरव्यू पहुंचा रहे हैं, तो आज हम एक खास इंटरव्यू कराने वाले हैं। और खास इंटरव्यू में हमारे साथ जो मेहमान विराजमान है, आप सभी उनको जानते ही हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं परिचय जरूरी होता है, परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ ग्राम पंचायत देवलीवन जागीर के सरपंच महोदय साथ में है हमारे। उनकी ग्राम पंचायत से संबंधित हम चर्चाएं करेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा है और उनकी जीत हासिल हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनके ग्राम पंचायत के विकास के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए तेजस लाइव के साथ। सरपंच साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ठीक है। तेजस न्यूज को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो मेरी पंचायत में आई और मेरे से इंटरव्यू लेने का उनने मन बनाया। इसी के साथ में गणतंत्र दिवस एवं 26 जनवरी की देशवासियों को ग्राम पंचायत देवली मान जागीर की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। सर, जैसे कि हम सवाल का सिलसिला चालू करते हैं उससे पहले, आप चुनाव दौर में बहुत वायरल हुए। जितने भी मैंने इंटरव्यू किए थे, देखे थे, उनमें से जैसे कि आपका म्हारो राजगढ़ के यूट्यूब चैनल जो है कृष्णपाल राठौर जी, उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था चुनाव के दौरान। और उस चुनाव के दौरान आपने बहुत बड़े बड़े वादे भी किए थे, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत और दलाल मुक्त पंचायत, ऐसे बहुत सारे वादे भी किए थे। तो सर, इनमें से आपने अभी तक कौन कौन से वादे आपने क्योंकि आपने जो है जनता का विश्वास जीता था और जनता ने आप पर विश्वास जताया था, तो उसमें से आपने कौन कौन से काम किए हैं अभी तक? अब देखो, वादे का तो ऐसा है कि कभी आपने मेरा घोषणा पत्र देखा हो। जी बिल्कुल देखा है। और यदि आपके पास घोषणा पत्र हो अभी उपलब्ध, जी तो बिल्कुल। आप उसको बिल्कुल खोल के एक एक बिंदु पे मेरे से चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? जी तो आप पहले विस्तार से पूछे मेरे से जी कौन से बिंदु पे चर्चा करते हैं, उसका मैं सटीक आपको जवाब दूंगा। जी बिल्कुल। जैसे सबसे फर्स्ट का बिंदु आपका था कि देवनारायण मंदिर का जो गेट है देवलीमान चौराहे पर, हम्म, उसका निर्माण क्या आपने अभी तक वो पूरा किया? बिल्कुल कर दिया। जी और उसका मैंने सोशल मीडिया पे भी वो फैल रहा है बिल्कुल, और बहुत झकास गेट बनाया। हालांकि उस गेट में मेरे को बहुत दिक्कत आई। जी कुछ लोगों ने पैसे के चक्कर में उसमें ब्रेक लगवाया। जी वापस से मैंने, मतलब मेरा प्लान था कि इसको बेहतरीन बनाऊं, इससे भी अच्छा। हालांकि बना अभी भी अच्छा है, लेकिन और मेरी हार्दिक तमन्ना थी कि भगवान के नाम से मतलब 5-25 हज़ार रुपये और मेरी जेब से लगाऊं जी और बेहतरीन बनाऊं। लेकिन कुछ लोगों ने जी अपने स्वार्थ के पीछे उसमें रोक लगवाई। माननीय विधायक महोदय को बोला कि साहब वो एस्टीमेट के आधार पर नहीं बन रहा। मेरे पास इंजीनियर साहब का फोन आया। इंजीनियर साहब ने बोला कि आप एस्टीमेट के आधार पर बनाओ, तो मैंने वापस उसको खुदवाया। उसमें मेरे को 30 हज़ार रुपये का लॉस है उन दो चार लोगों के चक्कर में। और गेट आज भव्य गेट है। वहाँ पे आप आओ, कभी पधारो देवली मान में, आपका हार्दिक स्वागत है। जी जी, बिल्कुल आएंगे। दूसरा बिंदु जैसा आपका घोषणा पत्र से ही था कि नाली निर्माण का गंदा पानी जो है उसका निकासी व्यवस्था कर कर आप ठीक कराएंगे। मैंने देवली मान में जब मेरे को उस गेट पे रोक लगी, जी तो मैंने वहाँ पे काम करना उचित नहीं समझा। मैंने कि अभी थोड़ा इनको जपने दो। जी उसके बाद मैंने चांदनी जागीर में काम खोल दिया। चांदनी जागीर में मैंने 3 हज़ार के लगभग लंबी नाली बनाई, पूरे गांव में नाली निर्माण कराया। सर्वप्रथम मैंने, गांव में पानी की समस्या थी, 1.5 किलोमीटर दूर से मैं पानी की लाइन डाल के गांव में नल चालू करे। मैंने एलएनटी से ठेका लिया, क्योंकि एलएनटी तो अभी तक देवली मान जागीर में भी नहीं करा, ना पीपलिया मोची आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन वो मैंने अपने गांव में विशेष करके एलएनटी से आग्रह किया, और उन्होंने मेरे को, एक मित्र थे, उनके माध्यम से मेरे को ठेका मिला। मैंने पूरे गांव में नल डाले। उसके बाद एक सार्वजनिक है, उससे प्राइवेट कुएं से पानी लेके आया। पानी लेने के बाद में फिर पूरे गांव में जल सप्लाई की। तो जैसे, और आपकी पंचायत में 3 गांव पड़ते हैं शायद, 3 गांव में से आपकी पंचायत, आपके गांव में आपने लगवा दिए, बाकी की 2 गांव का? तो 2 गांव की अभी मेरी रात को ही बात हुई है। जी माननीय मैनेजर महोदय हैं यहाँ पे राजगढ़ वाले, उनसे बात हुई है, और एक आध दिन में यहाँ भी लेबर लग जाएगी। जैसे ही लेबर लगती है, पीपलिया मोची में भी मैंने एक सार्वजनिक कूप खोद दिया। उसमें भी पानी कम से कम 10-12 हाथ के लगभग रोज आ जाता है। तो 3 घंटे 4 घंटे रोज चलता है। मैं पीपलिया मोची में भी अभी बहुत जल्दी नल चालू करने वाला हूँ। देवली मान जागीर में भी अभी नल का काम चल जाएगा, तो वहाँ पे भी कोई व्यवस्था देखूंगा, कोई प्राइवेट यदि ऐसी व्यवस्था होगी तो। या फिर मैं सुन रहा हूँ कि शायद वो भैंसो माता वाली जो टंकी है वो भी चालू होने वाली है अभी 1-2 महीने में। इतने नल में भी समय लगेगा, तो वहाँ पे भी चालू कर दूंगा। अच्छा, तीसरा बिंदु सर आपका था कि देवलीमान हनुमान मंदिर से बेरू सिंह जी के मंजरा वाले। टोला जी मंजरा टोला। पुलिया निर्माण में कर रहा था, उसकी मैंने टीएस भी करा ली थी। वापस टीएस कैंसिल करी, क्योंकि वहाँ विवादित जगह है वो। कुछ लोग तो कहते हैं मेरा इधर से रास्ता, कुछ लोग कहते हैं मेरा इधर से रास्ता, तो मेरा उसमें भेजा काम नहीं कर पाया, तो वापस मैंने टीएस कैंसिल करवाई। लेकिन अब मैं वहाँ रपटा बनाने के उसमें हूँ। तो लोगों से मैंने जानकारी ली, तो उन्होंने बोला कि उसमें एक रपटा बना दो और एक पतला पाइप रख दो, उसके माध्यम से इधर वाले के भी रास्ता हो जाएगा और उधर वाले का भी रास्ता हो जाएगा।
अगला जैसे देवनारायण मंदिर को हरा भरा करना। हरा भरा कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आप तो पूरी प्लेन सीसी कर दो, तो मैंने ठीक है, अब जो गांव पसंद करता है वो कर देता हूँ। नहीं तो मेरा तो प्लान ये था कि सीसी में बीच बीच में जगह रखूं, जगह रखने के बाद में फिर उसमें काली मिट्टी लाके और वहाँ पेड़ पौधे की जगह रखूं, लेकिन लोगों ने नहीं चलने दी वो। मैंने ठीक है, जैसा आप कह रहे हो वैसा करना। अगला जैसे प्रधानमंत्री आवास बिना रिश्वत लिए हितग्राहियों तक पहुंचाना, अभी तक आई नहीं है। अभी प्रधानमंत्री आया ही नहीं, आगा तो बिल्कुल जो वादा करा उस पर खरा उतरूंगा। जैसे आपकी पंचायत से मुझे बहुत सारी शिकायतें भी मिली थी, जैसे कुएं वगैरह आए थे, उनमें से भी कि सरपंच साहब पैसे मांग रहे हैं, रिश्वत ली है, ऐसा सुनने में आया था। कि अब ये बात सही है? एक आध आदमी से किला तो रिश्वत यदि मैंने मांगी है किसी से तो एक आध से बिल्कुल, किला। वो समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना, जब भी रिश्वत ऐसा होगा। मैंने वादा करा था जी। कि वादा नहीं विकास होगा और भ्रष्टाचार का सुपड़ा साफ होगा। मैंने उसमें बोला था, आपको तो खैर पता नहीं होगा, जी। पर मेरे को सारी जानकारी है कि यदि मैं जीतता हूं तो देवली मान से चांदनी तक पीडब्ल्यू रोड में जुड़ाऊंगा। तो जुड़ाना तो दूर की बात, मैंने डामर पे चला दी अभी 8-10 दिन पहले। मैंने बोला था कि यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं कालाजी महाराज का रोड बनवाऊंगा, तो मैंने वो रोड भी सुदूर सड़क में बना के कंप्लीट कर दिया। फिर मैंने बोला था कि यदि मैं जीतता हूं तो शांति धाम बनाऊंगा तीनों गांवों के, तो एक गांव का कंप्लीट है, आप शांति धाम देखना, आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। कहाँ का बना दिया आपने? चांदनी जागीर का। हाँ। बाकी 2 गांव और छूट रहे हैं। 2 गांव का अभी एक की टीएस है, आज ही हो जाएगी, 1-2 दिन में पिपलिया मोची का मैं काम चलाने वाला हूँ। और जैसे ही वो, क्योंकि आजकल एक देने लग गए रोजगार गारंटी में, पहले एक कंप्लीट करो फिर दूसरा। पिपलिया मोची का कंप्लीट हुआ, देवलीमान खालसा का बनूंगा, देवलीमान खालसा कंप्लीट जागीरी का बना दूंगा। अगला जैसे था कि महीने की पहली तारीख को पंचायत बॉडी के साथ ग्राम सभा का आप आयोजन करेंगे और समस्या का हल करेंगे, तो अभी तक आपने किया? समस्या का क्या समस्या, अपनी पंचायत में कोई भी मेरे पास फोन आता है तो मैंने क्या अपने घर तक की दौड़ खत्म कर दी, सचिव के घर तक की दौड़ खत्म कर दी। पहले रट्टा था कि या तो सचिव जहाँ रह रहा हूँ उसी के गांव पे जाओ, सरपंच जहाँ रह रहा है उसी के गांव पे जाओ, जिसको काम होता है, मान लीजिए देवली मान जागीर से यदि किसी के फोन आए तो मैं बोल देता हूँ भैया मैं अभी संडावता जाऊंगा, तेरे को राड़ी में मिल जाऊंगा। पिपलिया मोची से आया तो मैं छापेड़ा जाऊंगा, तेरे को मिल जाऊंगा, गाँव में वही कर दूंगा। पर मेरे घर पे किसी भी हितग्राही को मैं नहीं बुलाता हूँ, और ना मेरे घर पे किसी प्रकार की कोई भीड़ लगती है। बिल्कुल साफ बात करता हूँ, यदि काम आता है तो बिल्कुल उसको पारदर्शिता से। प्रधानमंत्री आवास की सूची जैसे अभी डली है, मैंने उसको बिल्कुल व्हाट्सएप पे डाल रखी है, आप देखो अपना नाम आता है तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं। चलिए, अच्छी बात है। अगला सवाल था, जैसे पिपलिया मोची में हनुमान मंदिर के सामने बालू सिंह जो है उनके प्लाट में सोंदिया राजपूत धर्मशाला का निर्माण आपने किया? सोंदिया धर्मशाला का निर्माण की जमीन गांव वालों ने मोल ली है, उसकी अभी मंदिर के नाम से रजिस्ट्री होना है। रजिस्ट्री होने के बाद माननीय सांसद महोदय ने मेरे को 11.5 लाख रुपए दिए हैं। और कुछ गांव वालों से मैंने उसमें भी कहा था, एक वीडियो राठौर साहब ने बनाया था, तो मैंने कहा गांव वालों से भी लूंगा मैं, तो गांव वाले भी 5-5 हजार रुपए दे रहा है, तो उसको थोड़ा और बड़ा करके बनाएंगे हम, ताकि एक ही बार में 700-800 आदमी के लगभग उसमें भोजन कर ले। तो बहुत जल्दी काम चलने वाला है, तो लिस्ट भी चली गई है 7 जिले में, और उसका काम बहुत जल्दी चलने वाला है। जैसे अगला आपका था कि पिपलिया मोची से बुढ़नपुर मार्ग का निर्माण करवाना। ये थोड़ा असंभव है, पर फिर भी इसमें मेरी कोशिश जारी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ की जो रोड निकालने में मेरे को आपत्ति दे सकते हैं। हालांकि उनसे मैं राय मशवरी करूंगा, यदि वो चाहेंगे हाँ बना दो तो बना देंगे। असंभव को तो संभव करना आपके हाथ में, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हो, जनता के जो सेवक हो, उनको आप बढ़ चढ़ कर अगर वही तो कह रहा हूँ कि लोगों से मैं मुलाकात करूंगा, यदि वो समझेंगे हर तरह से उनकी समझाने का प्रयास करूंगा और बहुत जल्दी बनूंगा। एक और आपका था कि तीनों गांव में नल जल योजना को पहुंचाना। तीनों गांव में नल जल तो एक गांव में तो मैंने जीतते ही से चालू कर दी, 2 गांव में और मेरा काम चल रहा है। बाकी इनका भी कोशिश कीजिए ना आप जल्दी थोड़ी मैं यूं कह रहा हूँ कि इसी गर्मी में दोनों गांव में नल चालू करवा दूंगा। चलिए, अच्छी बात है। जैसे कृष्णपाल जी ने आपका इंटरव्यू को बोला था, मैं आपको फिर पकड़ूंगा, क्योंकि आपने बोला है कि गर्मी में, तो गर्मी में फिर वापस मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना इसी गर्मी में मैं चालू कर दूंगा, और पीपलिया मोची की तो बहुत जल्दी कर दूंगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक निर्मल नीर खोद दिया और वो भी 4-5 घंटे चल रहा है इस समय, तो मैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा दावा आपका था कि 4 गांव जैसे आपके पड़ते, देवलीमान जागीर, देवलीमान खालसा और चांदनी और पिपलिया, इनमें चारों में चौकीदार छोड़ूंगा। आपने अभी तक किया क्या ये काम? फाइल मेरी चल रही है जिले में, जैसे से पद स्वीकृत हुआ और मैं चौकीदार की नियुक्ति कर दूंगा। मतलब अभी तक आपको कितने साल हो गए सरपंच? अभी तो क्या 18 महीने हुए होंगे, 18-19। तो अभी तक जैसे आप फर्स्ट से कोशिश करते, आपके जितने भी दावे थे, तो अभी तक तो कुछ तो पूरे हो जाते। कुछ थोड़ी, मैंने 20 वादे करे थे, 20 में से मैं 16 पे खरा चल रहा हूँ। जैसे चौकीदार वाला था, अब तक तो हो जाना चाहिए। नहीं, वो मेरे हाथ का काम नहीं है। मैंने कहा मैं प्रयास करूंगा, आप मेरा वीडियो देखना हो, प्रयास करूंगा, प्रयास मेरा जारी है, मेरी फाइल चल रही है
और जैसे ही पद स्वीकृत हुआ नियुक्ति कर देंगे। जैसे एक और था आपका, क्या होता तहसीलदार महोदय करेंगे। जैसे एक और था कि चारों गांवों में शमशान घाट और उस पे सीसी निर्माण, ये अभी तक नहीं, सीसी निर्माण नहीं था उसमें, केवल शांति धाम। हाँ, शांति नहीं, धाम। जैसे आपने लिखा है ना, चारों ग्रामों में शमशान का निर्माण एवं सीसी निर्माण करवाना। सीसी निर्माण कराना था तो गांव की बात है, तो चांदनी जागीर आप आके देखिए, बिल्कुल अयोध्या बना रखी है मैंने। चांदनी जागीर में बिल्कुल आएंगे, आप बुलाएंगे तो बिल्कुल आएंगे। अयोध्या बना रखी है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कोई विरोध नहीं है मेरा। मेरी मर्जी पड़े उसकी होटली गिरा दूं, मेरी मर्जी पड़े वहाँ नाली निकाल दूं, वहाँ पे कोई मतलब सब सहयोग करते हैं, रोकने टोकने वाला, रोकने टोकने वाला नहीं। और देवली मान जागीर में थोड़ा विचार करके काम करना है। अच्छा, ऐसा क्यों देवलीमान जागीर में विचार करके क्यों करना? कुछ लोग हैं जो अड़ंगा दिन रात लगाते हैं। हाँ, कुछ लोग चाहे हैं, उनके हित में काम करो, उनको हित से क्या काम, अपना भला होना चाहिए। ऐसे लोग हैं मतलब। अच्छी बात। अगला, जैसे मुख्यमंत्री पगडंडी योजना के तहत आप जाने आने के लिए रास्ता बनाने की बात आपने कही थी, बिल्कुल ये कही हुआ थी, क्या अभी तक कहीं? बिल्कुल कही थी। और अभी मेरे पास 3 साल है, 3 साल में कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा उसमें। मतलब आपने जो भी वादे किए ये 5 साल के अंदर आप कर देंगे। अब 2 नहीं, साल तो हो गए, 3 साल और बचे हैं। 5 साल नहीं लगने दूंगा इनमें। अच्छा, 5 साल नहीं लगने देंगे, नहीं, 1 साल तो क्योंकि बड़ी बात बोल रहे हैं आप। 5 साल तो लग ही नहीं सकते इनमें, क्योंकि मेरा 16 वादे पूरे हो गए। अब तो जरा जरा से वादे, इनमें कोई दम भी नहीं है ज्यादा। चलिए देखते हैं फिर। अगला, जैसे आपने चांदनी से देवलीमान रोड को पीडब्ल्यू जुड़वा दिया, तो बोल हो दिया गया। मैंने पहले आपसे। अच्छी बात। भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त करना, क्या आपको लगता है कि पहले से अब में क्या चेंजेस है? वो तो आप मेरी पंचायत के किसी व्यक्ति से जानकारी लोगे, और आपको लगता है तो फिर मेरा इंटरव्यू लेना। बिल्कुल, मैंने थोड़ी बहुत तो वैसे जानकारी जुटाई है, और भी मैं जैसे जैसे कोशिश करूंगा कि वहां के लोगों से बातचीत करके आपके बारे में पूछूंगा, और देखूंगा कि वास्तव में जो सरपंच साहब ने वादे किए थे और जो आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं, जीतने के बाद 18 महीने हो गए आपको, वो भी मैं चर्चा करूंगा आपसे फिर मिलके। जी। अगला, जैसे चांदनी से देवलीमान ये हो गया आपका, भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त करना, देवलीमान से झापड़ी वाला जो कालाजी महाराज का रास्ता कर दिया। अब एक फेस और बचा है उसका, तो उसमें भी बहुत जल्दी काम चलने वाला है। जैसे देवलीमान से कड़लावत मार्ग, हाँ हाँ, तो 2 फेस का था, 2 किलोमीटर का था। आज सुदूर सड़क क्या 1 किलोमीटर से ज्यादा गवर्नमेंट सरपंच को देती नहीं है। 1 किलोमीटर को अभी मेरी दी थी, तो मैंने कलडावत मार्ग से रोडीलाल के कुएं तक कंप्लीट कर दी। अब मैं देवलीमान चांदनी रोड से, देवलीमान खालसा के चांदनी रोड से प्रेम सिंह जी के कुएं तक और कंप्लीट करना, तो बहुत जल्दी कर दूंगा उसे। एक और, जैसे आपने 19वां वादा किया था कि देवली मार्ग से हरि नारायण के मकान तक नाला निर्माण, ये मेरी थोड़ी सी भूल हो गई। माननीय विधायक महोदय से मैंने ये इसका प्रस्ताव नहीं दिया, नहीं तो शायद इसको भी अभी मैं पूरा कर देता। पर इसके बदले में मांगीलाल जी के मकान से हनुमान मंदिर की ओर देवलीमान जागीर और खालसा दोनों गांव को ज्वाइंट करता हूँ, तो वो बहुत जल्दी मैं सीसी करने वाला हूँ। उसमें भी पहले तो नल करवाऊंगा कंप्लीट, उसके बाद सीसी करा दूंगा। तो ये हरि नारायण वाला जो वादा है, ये देवलीमान में कर दिया, क्योंकि वहाँ पे समस्या ज्यादा थी। और हरि नारायण वाला तो क्या है कि मैं जैसे 15वां वित्त है, 5वां वित्त है, इससे भी कर दूंगा। या माननीय विधायक महोदय, आजकल तो मंत्री जी बन गए हो, है ना, तो मंत्री जी से मैं चर्चा करूंगा, तो इसको भी कर दूंगा बहुत जल्दी। जैसे एक लास्ट का सवाल आपका, मतलब मुद्दा समझ लेते हैं उसको, सबसे बड़ा मुद्दा था ये, और लास्ट में आपने लिखा है कि दलाल मुक्त पंचायत बनाऊंगा। क्या आपको लगता है कि आपके साथ दलाल नहीं रहते हैं? आप किसी से मेरे बारे में जानकारी लेना, मेरा कितना विरोध है इस पॉइंट पे, क्योंकि मेरे साथ अकेला चलता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, कोई दूसरा आदमी साथ में नहीं रहता। मतलब आपको सपोर्टक तो चाहिए ना आपके साथ में कोई ऐसा, उसको हम दलाल ही नहीं बोल सकते हैं, साथ में जो व्यक्ति रहे उसको, मान लो कोई भी पिछले सरपंच हैं या आप हो, तो उनके साथ कोई रहने वाला वो दलाल हो सकता है क्या? कैसे बोल सकते हैं? फिर भी लोग कभी आरोप लगाते हैं उस पर कि एक ही एक आदमी को क्यों लेके ढोते हो तुम एक आदमी मतलब को, आप दिनों दिन चेंज करते रहते हो। जो मेरे को, मैं घर से निकला बाहर दिख गया, उससे बोलते उसको आप बिठा के ले आते हो। ये है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही एक व्यक्ति को चुन के आप साथ में, फिक्स आदमी नहीं है, फिक्स आदमी आज तक नहीं रखा मैंने किसी को। चलिए, तो अच्छी बात है सरपंच साहब, आपने आपके वादे पूरे भी किए, और आपने जो आपकी पंचायत है उसको स्वच्छ, और जैसे आपने बोला है कि दलाल मुक्त पंचायत आपने बनाने का ठाना था, और कुछ वादे आपने जो बताए थे वो भी पूरे किए। हम आपकी पंचायत में विजिट करेंगे और देखेंगे कि क्या वास्तव में जो आप बोल रहे हैं वो पूरा हुआ है या नहीं। बिल्कुल, आप उसका निरीक्षण करो और उसके बाद फिर वीडियो बनाना मेरा। बिल्कुल लेंगे आप, और वीडियो नहीं बनाओ तो आपके माध्यम से आप बिल्कुल अपना ही वो उस पे चैनल पे निकाल देना, आप उसको सर्वे करके। बिल्कुल देखूंगा मैं। और आप हमसे जुड़ने के लिए और आपका अमूल्य टाइम हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय महाकाल। जय श्री